ये कर लेना डाउनलोड पोस्टमैन एजेंट, ठीक है, एजेंट वाला डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये यूआरएल है। पोस्टमैन एक टूल होता है हमारा जिसपे हम एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो एपीआई टेस्टिंग के लिए हमारे पास में टूल होना चाहिए, वो डाउनलोडेड पोस्टमैन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एपीआई है क्या, ठीक है। बिल्कुल एक स्टार्टिंग से बात करते हैं एपीआई की। व्हाट इज एपीआई? एपीआई क्या है हमारा, उसकी बात करते हैं। एपीआई हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये क्या है हमारा एपीआई है बेसिकली, ठीक है। एपीआई जो काम करती है हमारा, जो हमारा दो सर्वर्स होते हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम करती है। या मैं कह सकता हूँ आपको कि जैसे कि आप देख रहे हो कि यूआई पे जो डेटा हमें दिखता है, जो स्क्रीन पे हमें यूजर इंटरफेस पे डेटा हमें दिखता है, वो डेटा कहीं ना कहीं बैकएंड में स्टोर हुआ होता है और वो यूआई पे दिखता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो वो काम कर रहा है कि यूआई से डेटा ला, सॉरी बैकएंड से यानी डेटाबेस से डेटा को लेकर आना और यूआई पे शो कराना, वो जो काम करते हैं ना बैकएंड में, वो एपीआई काम करती है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एपीआई क्या है, एक लॉजिक है, एक सम लॉजिक ऑफ कोड है जिसको हमने रैप कर दिया एक यूनिट में, जिसको बोलते हैं हम एपीआई, ठीक है। एक हमारा कुछ लॉजिक है ऐसा वो। अब बात करें अगर हम कि क्या हो रहा है एपीआई में, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। लेट सपोज आपने देखा कि एयर इंडिया का सर्वर है, ठीक है। अब एयर इंडिया के सर्वर है जिस पे आपको फ्लाइट बुकिंग करनी है, ठीक है। लेट सपोज आपको सीट नंबर 1 2 3 वाट एवर जो भी आप चाहते हो वो बुक करने हैं। अब आपको, आप एयर इंडिया के सर्वर से भी उस फ्लाइट को बुक कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से भी उस फ्लाइट को बुक कर सकते हो, आप पेटीएम से भी उस फ्लाइट को बुक कर सकते हो, आप अमेजोन से भी उस फ्लाइट को बुक कर सकते हो, राइट। हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं एक फ्लाइट को बुक करने के लिए, करेक्ट। अब उसके बाद में आपने लेट सपोज फ्लिपकार्ट के किसी कस्टमर ने किसी भी फ्लाइट XYZ फ्लाइट का सीट नंबर 1 बुक कर लिया, ठीक है। अब ऐसा तो अब क्या होगा कि उस फ्लाइट को ना तो पेटीएम का कस्टमर बुक कर पाएगा, ना अमेजोन का बुक कर पाएगा, और ना खुद एयर इंडिया का कस्टमर बुक कर पाएगा, राइट। ऐसे होता है। ऐसे होता है। तो अब सेंट्रलाइज हो रहा है, पूरा सेंट्रलाइज है पूरा सबके लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पे कि फ्लिपकार्ट ने एयर इंडिया को फ़ोन करके बताया कि भाई मेरे कस्टमर ने ये फ्लाइट बुक कर लिया, आप इससे किसी और को बुक मत करने देना। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बैकएंड में कैसे मैसेज गया उस और लोगों के पास में, और लोगों को कैसे कम्युनिकेशन हुआ कि वहाँ पे वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। वो एक एपीआई का इंटीग्रेशन है, एपीआई का इंटीग्रेशन है वो, जो एपीआई के थ्रू वहाँ पे डेटा हिट हुआ और एपीआई ने वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजी, सक्सेस हो गई हमारी रिक्वेस्ट, तो वो हमारा डन हो गया, वो एपीआई हमारी बन गई। तो वो होती है हमारी बेसिकली एपीआई, ठीक है, जो बैकएंड में काम करती है। कह सकते हो आप कि एपीआई एक हमारे वेटर की तरह काम करते हैं, उसका काम होता है सर्व करना, ठीक है, एक वेटर की तरह काम करती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसको, इसकी अगर डेफिनेशन की, तो एपीआई इज यूज्ड टू मेक द कनेक्शन बिटवीन टू सर्वर। ये हमारे एपीआई होती है। अब बात करते हैं एपीआई के टाइप्स की, कि एपीआई कितने टाइप की होती है हमारी। बेसिकली एपीआई हमारी दो टाइप्स की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
एपीआई कौन कौन सी होती है हमारी? पहली होती है हमारी यहाँ पे रेस्ट एपीआई, नेक्स्ट हमारी है सोप एपीआई। अब करंट में जो चल रही है वो रेस्ट एपीआई चल रही है, ठीक है। जो करंट में अभी रनिंग है वो रेस्ट एपीआई है, ठीक है। सोप एपीआई एक हम कह सकते हैं कि पहले सोप एपीआई चलती, अभी भी चल रही है कुछ जगह सोप एपीआई, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। बट अभी जो करंट में मेन है वो हमारी रेस्ट एपीआई चल रही है, ठीक है। अब रेस्ट एपीआई में हमारा क्या होता है, रेस्ट एपीआई में और सोप एपीआई में डिफरेंस क्या है? रेस्ट एपीआई में हमारा होता है जो डेटा पास होता है, डेटा वुड बी पास इनटू द जेसन फॉर्मेट, ये हमारी रेस्ट एपीआई है। जो डेटा पास होगा वो जेसन फॉर्मेट में पास होगा, जेसन में, ठीक है। जेसन जैसे कि एक जावा एक लैंग्वेज है, सी एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, सी शार्प एक लैंग्वेज है, तो ऐसे ही जेसन भी एक लैंग्वेज होती है जो कि हमारी इजी लैंग्वेज होती है, लाइट वेटेड लैंग्वेज होती है। आगे देखेंगे कैसे यूज हो रहा है। तो डेटा जो हमारा पास होगा उसमें वो जेसन फॉर्मेट में पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें एक और बी, हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एक और इसमें हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे कि हम डेटा को क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये हमारी लेस सिक्योर होती है इन कंपैरिजन टू सोप, सिक्योर होती है बट इन कंपैरिजन टू सोप ये हमारी थोड़ी लेस सिक्योर होती है, इट इज लेस सिक्योर इन कंपैरिजन टू सोप एपीआई, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा, ये 3 पॉइंट है इसमें हमारे जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में। अब अगर सोप एपीआई की बात करूं तो हमारा सोप एपीआई में सबसे पहला पॉइंट आया हमारा डेटा वुड बी पास इनटू द XML फॉर्मेट, बी एक हमारा हो गया कि डेटा पास होगा XML में पास होगा। दूसरा पॉइंट होता है हमारा वी कैन ट्रांसफर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इट इज मोर सिक्योर, ठीक है। तो ये होते हैं दोनों में डिफरेंस। कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड सोप। तो करंट में अभी हमारा रेस्ट चल रहा है, सोप नहीं चल रहा, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा ये दोनों एपीआई के टाइप। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कुछ मेथड्स होते हैं एपीआई में। एक क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड्स इन एपीआई। हमारे इसमें मेन जो मेथड होते हैं वो 5 होते हैं, पोस्ट, गेट, पुट, पैच एंड डिलीट। ये हमारे 5 मेथड होते हैं इसमें, जो हमारे मेन हमारे मेथड्स होते हैं, पोस्ट, गेट, पुट, पैच एंड डिलीट। अब पोस्ट मेथड किस लिए यूज होता है हमारा, जब भी डेटा को क्रिएट करना हो, लेट सपोज आपको साइन अप, कोई एपीआई है जिसका काम है साइन अप करना, न्यू यूजर को साइन अप करना, तो मतलब क्या हो रहा है, नए यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो रहे हैं, तो उस केस में हमारे क्या होगी, पोस्ट एपीआई का यूज होगा। या डेटा को सेंड करना हो हमें, लेट सपोज हमें कहीं डेटा सेंड करना है तो भी हमारी पोस्ट एपीआई यूज होगी। तो टू सेंड या क्रिएट द डेटा हम यूज करते हैं
पोस्ट एपीआई का। अब बात करते हैं गेट एपीआई के लिए। जब भी डेटा फैच करना हो, लेट सपोज मैंने गूगल पे हर्ष डाला गूगल सर्च में और एंटर कर दिया, तो हर्ष से रिलेटेड गूगल में के पास जितना भी डेटा पड़ा होगा वो सब निकल के आ जाएगा। तो वो क्या होगा, हमारी कौन सी एपीआई चली बैकएंड में, वो गेट एपीआई चली, मतलब वो डेटा को फैच करने के लिए यूज हो रही है, टू फैच द डेटा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, डेटा को अपडेट करने के लिए पुट मेथड टू अपडेट द डेटा। तो हम यूज करेंगे पुट मेथड का। उसके बाद में हमारा आता है पैच। पैच होता है जब भी डेटा हमें पार्सली अपडेट करना हो, मतलब पार्सली से मतलब हुआ हमारा कि लेट सपोज कोई डेटा है जो कि सिर्फ लेट सपोज मेरा नाम है हर्ष शर्मा, अब मुझे अपना नाम शर्मा की जगह सिर्फ कुमार कराना है, शर्मा की जगह कुमार, मतलब मुझे सरनेम अपडेट कराना, तो मैं क्या कर रहा हूँ उस केस में सिर्फ पार्सल अपडेट कर रहा हूँ, तो वो मेरा नाम मुझे शर्मा की जगह कुमार कराना, तो दैट इज अ पार्सल अपडेट। तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन होगी तो वो पैच मेथड से होती है, टू पार्सली अपडेट द डेटा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, एडिट में आ जाएगा, क्या कह रहे हो, एडिट हो जाएगा तो ये एडिट में आ जाएगा ना एक तरह से, क्या आप उसको तो चेंज कर रहे हो, तो मतलब कि एक पार्ट थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, जो नाम है उसके पीछे का पार्ट चेंज कर रहे हो, बस अभी एडिट में आ गया एक तरह से। हाँ एडिट भी बोल सकते हो, बट बेसिकली हम एपीआई में यहाँ पे पार्सली अपडेट बोलते हैं। सर ठीक है, ठीक हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, ये जो पैच पॉइंट है तो इसका मतलब ये है जो आपका सरनेम हो तो वो चेंज नहीं हो सकता है पैच पॉइंट द्वारा। मतलब जब भी हमें डेटा को पार्सली अपडेट करना हो, पार्सली का मतलब होता है कि आधा, मतलब एक तरीके से हमारे पास कंप्लीट Yes. डेटा है उसमें से कुछ डेटा हमें अपडेट करना है तो वो पार्सली कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ डेटा हमें अपडेट करना होगा तो हम पैच का यूज़ करेंगे, जब हमें कंप्लीटली डेटा को अपडेट करना होगा तो पुट मेथड का यूज़ करेंगे। अच्छा सर, कंप्लीट के लिए पुट का यूज होगा सर। हाँ, कंप्लीट के लिए पुट का यूज़ होगा हमारा, फुल्ली अपडेट के लिए। ओके सर। सर रेस्ट एपीआई को डिफाइन कैसे करेंगे फिर? भाई मैंने अभी बताया तो कि रेस्ट एपीआई क्या है हमारी, आप ऐसे ही बोलोगे, कोई पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपीआई, दो टाइप्स की होती है, रेस्ट एंड सोप। रेस्ट में क्या होता है, इन द रेस्ट एपीआई डेटा वुड बी पास इनटू द जेसन फॉर्मेट एंड वी कैन ट्रांसफर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू द रेस्ट एपीआई, बट बस इट इज लेस सिक्योर इन कंपैरिजन टू डिफरेंस, सोप एपीआई। बस यही सब डिफाइन कर देना है जो अगर पूछेगा इंटरव्यू में हाँ, तो। यही डिफाइन कर दो, और कुछ नहीं है ऐसा, कोई मतलब कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। अब तो देखो ये जो चल रहा है ना, अब हमारा जो हम एपीआई पढ़ेंगे इसमें हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कम है ना, थ्योरेटिकल कम है हमारा, जो हम करेंगे वही चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है, अब जो हम एपीआई टेस्टिंग करेंगे उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। सर रेस्ट एपीआई के फिर कोई एग्जांपल बनता है क्या कोई? हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे ना, रेस्ट एपीआई पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी तो हम एक जो पोस्टमैन टूल डाउनलोड कराया उसका भी तो कुछ ना कुछ यूज़ करोगे नहीं, तो उसमें सब आपको जी एग्जाम्पल सर। सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे, है ना। तो पोस्टमैन टूल में मिलेगा आपको सब। ओके सर। अब बात करते हैं डिलीट के एपीआई का, टू डिलीट द डेटा। जब हमें कोई डेटा डिलीट करना हो तो डिलीट का चलता है। अब जैसे कि आप लोग सब डाउनलोड करोगे टूल, पोस्टमैन टूल डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस खुल करके आएगा आप लोगों के सामने। कोई बंद कर देते हैं, कुछ भाई इस तरीके का यूजर इंटरफेस होगा आप लोगों के सामने खुल करके जो आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जब आपका पोस्टमैन आएगा खुल के तो यहाँ पे प्लस आइकन है, प्लस आइकन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ये मेथड गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट जो मैंने बताया, मेथड तो यहाँ और भी बहुत हैं, लेकिन जो हमारे मेन मेथड है वो ये सिर्फ 5 मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। इसके अलावा कोई और पूछेगा भी नहीं आपसे, सिर्फ यही मेथड होते हैं, यही यूज होते हैं, काम करने में भी यही यूज होते हैं, इसके अलावा और कोई मेथड यूज नहीं होता है, ठीक है।
तो ये हमारे गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। तो ये हमसे इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि पुट इज यूज टू कम्प्लीटली यूज टू अपडेट कम्प्लीटली डेटा, मतलब फुल्ली अपडेट द डेटा। पैच इज यूज टू पार्सली अपडेट द डेटा। पूछ सकते हैं गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। गेट इज यूज टू फैच द डेटा, पोस्ट इज यूज टू सेंड द डेटा या क्रिएट द डेटा। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए हर एक मेथड का किसमें क्या हो रहा है और कौन कौन से 5 मेथड होते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और एपीआई में ये क्वेश्चन नॉर्मल कॉमन है, पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये दिख गया आपको मेथड। अब आज मैं आपको एक इंपोर्ट करना सिखाता हूँ एपीआई में, क्योंकि अभी किसी के पास भी, मतलब शायद एक आध को छोड़ के किसी के पास अभी पोस्टमैन टूल डाउनलोड नहीं है, तो इसलिए मैं आगे आपको काम नहीं दे सकता इसमें। एपीआई में सारा काम हमारा यही होगा। अभी मैं आपको एक इंपोर्ट करना बताता हूँ, इंपोर्ट कैसे करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, जब डाउनलोड हो जाएगा आपका, डाउनलोड होने के बाद में वो अगर यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है आपसे, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। एक ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे स्किप करने का, तो अगर आप उसे स्किप कर दोगे तो यूज़र नेम पासवर्ड वो नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। तो स्किप कर देना। इन केस अगर कोई ब्राउज़र में चलाएगा तो उसको डालना पड़ेगा वहाँ पे। अगर स्किप करने के बाद ऊपर आ रहा हो कि स्विच टू वर्क स्पेस, तो आने देना, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं मेरे पास। देखो कैसे शेयर करते हैं, ये कलेक्शन है जो ऑलरेडी बन चुके हैं मेरे पास, आप लोगों से भी बनवाऊंगा आगे आगे, ठीक है। ये कलेक्शन इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको एक यूआरएल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो शेयर कैसे करते हैं, जैसे सपोज आपके पास जब कलेक्शन होगा तो अगर आपको शेयर करना होगा तो यहाँ से राइट क्लिक करोगे, शेयर पे क्लिक करोगे, विया जेसन लिंक पे जाओगे, अपडेट लिंक करोगे। अपडेट करने के बाद में कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में अब आपके पास यूआरएल आ गया। पहले मैं आपको वो यूआरएल दे देता हूँ, ये लो। पहले यूआरएल आपकी, अब जो मैंने आपको यूआरएल शेयर किया, आपको क्या करना, पोस्टमैन डाउनलोड करने के बाद, भाई म्यूट कर लो अपनी तरफ से। पोस्टमैन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर न्यू के बराबर में। तो जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एक इस तरह ये विंडो खुल करके आएगी। तो यहाँ पे लिंक पे जाओगे, फाइल फोल्डर के बाद में लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो आपको लिंक मैंने दिया है, जो यूआरएल दिया है, उस यूआरएल को आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी। फिर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये तो आपके पास नहीं आएगा, वो इंपोर्ट हो जाएगा। मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है, ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास में, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास में आ रहा है ये, फिर आपके पास नहीं आएगा ये, ठीक है। फिर इंपोर्ट पे आप क्लिक करके अपलोड, फिर आपके पास इस तरीके से दिखने लगेगा। फिर इसके अंदर में आपको ये मेथड आएंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो 4 ये आ रहे हैं ना, 4 एपीआई आ रही होंगी, ये पोस्ट के हैं, ठीक है। तो इसको अभी भूल जाओ क्या है, सिर्फ अभी आपको इतना काम है, पोस्टमैन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, बस इंपोर्ट करके रख लेना है। अगर कोई चाहता है इधर उधर से कुछ देखना है इसमें तो देख लेना, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक इतना काम कर लोगे, अगर किसी को है कोई डाउट तो भाई पूछ लो। नहीं भाई, कर सर लोगे ना? हाँ बोलो, इंपोर्ट के लिए दोबारा से बता दीजिए। दोबारा बताओ। इजी है, हो जाएगा। देखो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इंपोर्ट पे क्लिक करना। फिर उसके बाद में यहाँ लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर, 1 मिनट देना, बस 1 मिनट।
सॉरी, हाँ तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट की विंडो आएगी, इंपोर्ट पे जाओगे, लिंक पे जाओगे, जो मैंने यूआरएल आपको दिया उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना, इंपोर्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम है। ठीक है भाई, दोबारा बताना है, ओके सर। क्या कह रहे हो? हर्ष भाई दोबारा बताना कैसे करना है इंपोर्ट। आपने अभी ज्वाइन किया क्या? नहीं अभी ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली, आप चले गए थे ना तो मैं स्क्रीन नहीं देख पाया। चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूँ। देखो ये स्क्रीन खोल करके आएगी, यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद लिंक आएगा, ये लिंक पे क्लिक करोगे, इसमें जो यूआरएल आपको मैंने दिया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे यूआरएल को। देन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का बटन आता है, इस पे क्लिक करोगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, वो तो और क्या पूछ रहे थे? हर्ष भाई ये जो एप्लीकेशन है ये पोस्टमैन वाली एप्लीकेशन ही है ना? हाँ पोस्टमैन है। अच्छा ठीक। कर लोगे ना सब लोग इंपोर्ट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? स्वरूप मैम कर लिया है सर अभी अभी नहीं कर लेंगे। कर लोगे ना? ठीक है, और डाउनलोड कर लो बस इसको। डाउनलोड करने के बाद में फिर हो आप गया सर, कर लिया है डाउन और ये चलो पेस्ट बढ़िया है, कर लिया तो 100 कुछ MB का आया आई थिंक, है ना? ठीक है। 9 MB। ठीक है, स्टार्ट कर दो डाउनलोडिंग और इसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है, देन फिर मंडे से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एक एक मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब लाइव डेमो API है मेरे पास, उन API पे आपको टेस्टिंग करनी है। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करोगे। ठीक है, मैं पहले मैं बताऊँगा, फिर आपको करनी है अपनी साइड से। ठीक है, हाँ Yes, भारत sir. भाई क्या कह रहे थे? ठीक है तो फिर मैं ये चैट में भेज देता हूँ आपको। हाँ चुप रहा, एक और मैं भेजता हूँ आपको, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी के लिए जो API होती है ना हमारी, वो रेस्पॉन्स कोड के बेस पे काम करती है। जो API होती है हमारी, वो एक रेस्पॉन्स कोड होते हैं हमारे, जो आपने देखा होगा कई बार कि 400 401 404 देखा होगा ना कभी एप्लीकेशन पे आते हुए, है ना? एरर आता है। हाँ, वो जो एरर्स आते हैं ना, उन एरर्स पे हमारी ये काम करती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ वो उसका भी, एक मिनट रुको। ये ये मैं दे देता हूँ आपको, एक बार गो थ्रू करना। याद नहीं करना है कुछ भी, मैं बताऊंगा इसका फंडा कि कैसे कैसे करना है इसमें। 11 अप्रैल 20 अप्रैल। ठीक है, ये है, आपको मैंने भेज दिया है बैच में। ठीक है, आपके बैच में देखो एक आया होगा तो। ठीक है, अभी एक काम और करना, सैटरडे संडे आपके पास इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। सब लोग एक एक प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका। ठीक है, बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, फिर मंडे मिलते हैं। ओके, चलो बाय। सर हेलो। एक बात। हाँ जी बोलो। सर मैं ये करता, आप ETL टेस्टिंग भी सिखाओगे क्या? कौन सी? ETL टेस्ट। समझ नहीं आ रही भाई, क्या कह रहे हो? सर ETL टेस्टिंग भी सिखाओगे क्या? एक्चुअली एक नहीं इंटरव्यू दिया था मैंने अभी, तो वो उसका पूछ रहे थे। मैंने उनके तो मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिए थे, ETL का मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा था। नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे भाई उसको, मना कर दिया करो यार, ऐसी फालतू की बातें करे कोई तो मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ओके। हर्ष भाई हेलो, हाँ बोलो। विंडोज में नहीं इंस्टॉल हो रहा क्या उसमें? क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ विंडोज 7 है अल्टीमेट मेरा OS ऑपरेटिंग सिस्टम। हो तो जाएगा, ये सब में हो जाएगा। इंस्टॉल अगर नहीं नहीं हो चलता उसमें। है, अगर नहीं चलता है ना तो ब्राउजर पे चला लो, ऑनलाइन चला लो, ऑनलाइन भी चल जाएगा। अच्छा हाँ, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इशू है, तो आप इसे डायरेक्टली ऑनलाइन भी चला सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने भी ऑनलाइन ही चलाया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। क्या
हर्ष